अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और यूनिक सी रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि दही को जमाने का सही जो तरीक़ा है वो आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग इसी मुनासबत से आपके साथ दही जमाने का जो सही तरीका है, दही के ऊपर मोटी वाली मलाई आएगी इंशाल्लाह और क्रीमी सा डकरी वाला दही बनेगा इंशाल्लाह। सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे आप लोग फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह। जब आप लोग भी घर पे दही जमाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दही बनेगा। तो शुरू करते हैं नाज़रीन इकराम, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, जिसे गर्म करने के लिए एक कढ़ाई पे रख दिया है। और दूसरी तरफ दही को जमाने के लिए जो हमें थोड़ा सा दही चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस दही को हमने मैश कर लेना है, अच्छे से इसे क्रीमी सा बना लेना है। इसके अंदर जो डकरियाँ हैं वो सारी की सारी हमने ख़त्म कर देनी है। इस तरीके से चम्मच के साथ हम लोग इसे मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे इसे, और इसके अंदर जो डकरियाँ होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये क्रीमी सा दही बन चुका हुआ है। सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि दही जिससे हमने इस दूध को जाग लगानी है दही बनाने के लिए, उस दही को हमने सबसे पहले क्रीमी सा बना लेना इस तरीके से फेंट के। और इस बर्तन में हम लोग दूध जमाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दूध को चेक करने का तरीका बता देता हूँ, जो नॉर्मली दुकानदार चेक करते हैं दूध को, कि दूध को अभी जाग लगानी है या नहीं, दूध कितना गर्म होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास टेम्परेचर मेजर करने वाला जो आला होता है वो नहीं है तो इसे चेक करना बहुत ही आसान है। जब आप लोग दूध को गर्म करें तो आप लोग इसका टेम्परेचर अपनी उंगली के साथ भी चेक कर सकते हैं। उंगली के साथ कैसे चेक कर सकते हैं? उंगली को आप लोग दूध में थोड़ी देर डिप कीजिएगा और डिप करने के बाद आप लोग घड़ी पे देख के 5 सेकंड तक, अगर आप लोगों की उंगली 5 सेकंड तक इस गर्माइश को बर्दाश्त कर सकती है तो समझ लीजिए दूध जो है वो गर्म हो चुका हुआ है आपका दही जमाने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, दूध को फेंटना बहुत ज़रूरी है। एक बर्तन मैंने लिया था जिससे दूध को फेंटा है अच्छे से, ताकि इसके ऊपर जाग आ जाए। तो ये मिट्टी के बर्तन में हम लोग इसको जाग लगाएंगे ताकि इसका दही जो है वो अच्छे से बन जाए। तो इसमें जब दूध डालना है वो भी उसी बर्तन से डालना है और इसकी धार बना के डालना है, ताकि इसके ऊपर अच्छे से जो इसकी जाग होती है वो अच्छे से आ जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से हम लोग दूध को इस बर्तन में डालेंगे। और मिट्टी के बर्तन में जब हम लोग दही जमाते हैं तो इसका एक और बेनिफिट होता है कि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो दूध में जब इसका दही जम जाता है तो दही में अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो वो ये मिट्टी का बर्तन जज़ब कर लेता है। आप लोगों को एक गाढ़ा दही और डकरी वाला दही ही मिलता है। तो ये दूध हमने इस बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसमें 1.5 लीटर दूध में 1 चम्मच दही की लगाएंगे हम लोग, जो हमने पहले से फेंट के रख लिया था, क्रीमी सा बना लिया था। 1 चम्मच हम लोग इसमें दही के ऐड करके और इस तरीके से ऐड करेंगे और इसे हम लोग इस तरीके से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसके बाद हमने थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने देना बग़ैर ढाँपे हुए। और उसके बाद हम लोग फिर इसे ढाँप के तो किसी गर्माइश वाली जगह पे रख देंगे, जहाँ पे हवा ना जाती हो, पंखा ना लगा हो, वहाँ पे हम लोग इसे रख देंगे। तो रखने के बाद जब आप लोग देख लीजिएगा 8 घंटे इसे रखना है दही जमाने के लिए। 8 घंटे रखने के बाद आप लोग देख लीजिए, जब आप लोगों का दही जम जाए तो फिर आप लोग इसे तकरीबन 1 घंटा फ्रीज़र में रख लीजिएगा। तो दही आप लोगों का ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त दही जो है वो अच्छे से बन चुका हुआ है। आप लोग भी इसी तरीके से दही बनाइएगा। मैं आप लोगों को एक टिप और यहाँ पे देता चलूँ, अगर आप लोगों को किसी भी दुकान का दही पसंद है कि फ़लाँ दुकान पे दही जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है और उसी तरीके का आप लोग जमाना चाहते हैं अपने घर पे, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि आप लोग जो इसमें दही ऐड करेंगे, दूध में जो इसे जमाने के लिए दही ऐड किया जाता है, वो दही आप लोग उसी दुकान से लेके आइएगा और उसी दही से इसे जाग लगाइएगा। तो इंशाल्लाह उसी दुकान वाला दही आप लोग घर पे भी इजीली बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दही बन चुका हुआ और डकरी वाला दही बना हो। इसके ऊपर मलाई भी रोटी की तरह मोटी मलाई भी आई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए
नाज़रीन इकराम, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।